अब उनकी सहज स्थिति बन गई कि संत अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और धन्ना बैठ करके देखते थे। उनके मन में आती कि हमें भी ऐसी सेवा करनी है। छोटे से बालक, कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो नन्हे से बालक रोने लगे। संत से कहने लगे आप हमारे घर से मत जाओ, यहीं रहो, हमें आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। संत नहीं माने तो धन्ना जी बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी दे जाओ हमको, हमारा इनसे इतना लगाव हो गया, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे? लेकिन बाल हट के आगे किसी की हट नहीं चलती। छोटे बालक जब हट करने पर आते हैं तो फिर सब हार जाते हैं उनके आगे। तो धन्ना जी ने हट कर दी कि अपने ठाकुर जी दे दो। तो संत ने छोटे से बालक, स्वभाव तो उसका मधुर ही होता है बालक का, एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए और उनको बढ़िया स्नान करा के, इत्र आदि लगा के, तिलक चंदन फोटा करके और एक सिंहासन पर बिठा दिया। अपने ठाकुर जी नीचे धर दिए और वो पत्थर के शालिग्राम जो लेके आए बाहर से, उनको सिंहासन पर पधरा दिया। और धन्ना जी से बोले देखो तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए? बोले मतलब? बोले वो नीचे जो बैठे हैं बिना सिंहासन के वो तुम्हें सेवक ठाकुर जी, वो आसन पे जो बैठे हैं वो है महाराजा ठाकुर जी, बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक का तो स्वभाव है, उसको तो सब बड़े बड़े ही चाहिए। उसने कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए हमको। और महाराजा ठाकुर जी सामान्य पत्थर था। संत बोले तो फिर सेवक ठाकुर जी हम ले जाओ? हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। असली शालिग्राम जी संत अपने साथ ले गए और एक सामान्य सा पत्थर दे गए। माँ से लड़ते हैं, पिताजी से कहते हैं मेरे ठाकुर जी के लिए चंदन मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए रोली मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मंगवाओ। माता पिता कोई व्यवस्था करते नहीं तो श्री धन्ना जी अपने आप ही लाल लाल दिखने वाली मट्टी में जल मिला के तिलक कर देते हैं ठाकुर जी को। पीलो चंदन लगावे की इच्छा होवे, पीली कोई वस्तु दिख जाए, हल्दी आदि में थोड़ा जल लगा के वो चंदन लगा देते हैं। और कोई व्यवस्था तो है नहीं। धन्ना जी ने कही संत भगवान भोग लगाते थे ठाकुर जी का, मैं भी लगाऊं। भोग धर दिया सामने, मां से थाली लगवा के लाए और थाली ला करके भीतर कक्ष में अपने ठाकुर जी के आगे धर दी और पर्दा हाथ में लेके खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी संत भगवान भी भोग लगाते थे, आप मेरे यहां भी भोग लगाओ। धीमे धीमे धन्ना जी ऐसे पर्दा लेके खड़े हो जाते और धीमे से ऐसे देखते ठाकुर जी पा रहे हैं कि नहीं, अभी तो नहीं पा रहे, फिर खड़े हो जाते। फिर थोड़ी देर में देखते ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। बीच बीच में कहते हैं लाल जी कहा बात है, आपको बढ़िया नहीं लग रहा प्रसाद, क्यों नहीं पा रहे आप? बाल अवस्था में ये चतुराई नहीं आती हमारे चित्त में कि ठाकुर जी के आगे केवल थाली रखी जाती है और यथावत उठा ली जाती है। ये तो बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसा। बालक के चित्त में तो ये आ जाता है कि नहीं ठाकुर जी हमारी तरफ पाते ही होंगे, और ऐसे स्वभाव यदि बड़ों के चित्त में आ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी पाएंगे ही। हमें विश्वास है कि ठाकुर जी पाएंगे नहीं, इसलिए थाली यथावत ही मिलती है हमको, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें। कभी चिंता हुई अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद पधरा के जब दोबारा उठाने के लिए गए तो उस प्रसाद में एक तनिक भी कुछ कम नहीं हुआ, इस बात से कभी चिंता हुई हमको? कभी नहीं हुई। बालक के सामने थाली रख दी जाए और एक रोटी दी जाए, वो आधी ही खावे, माँ पूरे घर को अदर कर देती है, नजर लग गई किसकी, और रोटी नहीं खा रहा है, आधी खा रहा है, इतने में ही पूरा हो गया, और ये तो गलत बात है, खाता क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वैद्यों के पास ले जाएंगी, गंडे बनवाएंगी।